हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द सिक्स्थ पार्ट ऑफ चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। इससे प्रीवियस पार्ट में हमने आपको एंजाइम्स और उसके मैकेनिज्म के बारे में, लॉक एंड की मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस किया था। आज उससे आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कॉलॉइड्स। कॉलॉइड्स क्या होती है, जरा उसके बारे में समझ लें थोड़ा सा। दीज आर heterogeneous systems in which one substance is dispersed as a very fine particles into another substance known as dispersion medium। अच्छा, यानी कि कॉलॉइड्स वो हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन है, होमोजीनियस नहीं होता है, हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन है जिसमें एक सब्सटेंस के वेरी फाइन यानी कि काफ़ी छोटे पार्टिकल्स दूसरे सब्सटेंस में मिले हुए रहते हैं और उस दूसरे सब्सटेंस को बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम। यानी कि डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स मिक्स्ड एंड फॉर्म हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन और डिस्पर्जन मीडियम। जैसे इसका एग्जांपल है, जैसे मिल्क है, ब्लड है, फॉग है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये सभी कॉलॉइड्स के ही एग्जांपल हैं। जैसे मिल्क में जो है आप कह सकते हो कि जो फैट या जो क्या कहते हैं क्रीम जो हमारा दूध में रहती है वो एज अ कॉलॉइडल की फॉर्म में रहती है। नॉर्मली वो दिखती नहीं है, लेकिन जैसे आप उसका प्रोसेस करते हो, उसे मथते हो, तो उससे जो है क्रीम अलग और आपका जो मिल्क अलग हो जाता है। तो वो कॉलॉइड्स का मतलब वो हेटेरोजीनियस सिस्टम जिसमें किसी एक सब्सटेंस के वेरी फाइन पार्टिकल दूसरे सब्सटेंस के अंदर हेटेरोजीनियसली मिक्सड अप है, वो हमारा कॉलॉइड होता है। अब इसमें समझ लें जरा एक एग्जांपल के थ्रू कि हमारे पास में एक कंटेनर है जिसमें पानी और कॉलॉइड के पार्टिकल्स हैं। तो जो कॉलॉइड पार्टिकल्स हैं उसे बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेज, और जो वाटर है जिसमें ये कॉलॉइड पार्टिकल्स जो है डिसॉल्व हैं वो वाटर बोला जाता है डिस्पर्जन मीडियम। जिसमें डिसॉल्व कर रहे हैं वो डिस्पर्जन मीडियम, जो डिसॉल्व हो रहा है उसे डिस्पर्स्ड फेज। समझ में आ रहा है? जिसमें डिसॉल्व कर रहे हैं वो डिस्पर्जन मीडियम, जैसे पानी हो गया, मिल्क हो गया, ब्लड हो गया, और उसके अंदर जो पार्टिकल्स डिसॉल्व हैं वो आपका डिस्पर्स्ड फेज होता है। अच्छा, उसके अलावा एक नोट, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज, यानी कि जो पार्टिकल्स का साइज है उसके बेसिस पे सॉल्यूशन को हमने जो है 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज सॉल्यूशंस आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 क्लासेस, 3 कैटेगरीज या 3 क्लासेस में। पहला होता है ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा आपका होता है कॉलॉइडल सॉल्यूशन, तीसरा होता है सस्पेंशन। 3 कैटेगरीज में डिवाइड है, ट्रू सॉल्यूशन, कॉलॉइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन। अच्छा, अब ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा हो, यानी लेस देन 10⁻⁻⁹ मीटर, वो आपका ट्रू सॉल्यूशन के अंतर्गत आते हैं। जिनके पार्टिकल का साइज या डिस्पर्स फेज का जो साइज है वो 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁻⁶ मीटर के लगभग बीच में आते हैं। यानी 10⁻⁹ मीटर से बड़े और 10⁻⁻⁶ मीटर से छोटे वो आपके कॉलॉइडल सॉल्यूशंस में आते हैं। और सस्पेंशन जिसमें 10⁻⁶ मीटर से बड़े हों, यानी 1 माइक्रोमीटर से वो पार्टिकल्स जो बड़े हों, जो हम आंखों से देख सकें, जो हमें क्लियरली दिख रहे हों पार्टिकल्स, वो हमारे सस्पेंशन में आते हैं। अच्छा, ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल सॉल्ट इन वाटर और शुगर इन वाटर। भाई हम जो है चीनी में पानी डिसॉल्व कर लें या फिर नमक में पानी डिसॉल्व करने के बाद में फिर हम नमक और पानी का जो है अलग अलग नहीं देख सकते कि इसमें नमक है या पानी है, तो वो आपका ट्रू सॉल्यूशन बोला जाता है। इसके तो मैं ऊपर एग्जांपल दे चुका हूँ, मिल्क और ब्लड, यानी कि आपका दूध या क्या बोलते हैं खून है ना, ब्लड, तो उसके पार्टिकल्स या जैसे हमारे पास है मिल्क में होते हैं फैट के पार्टिकल्स होते हैं, ब्लड में जो है हीमोग्लोबिन पार्टिकल्स होते हैं। तो वही सभी पार्टिकल्स जिनकी रेंज 10⁻⁹ से बड़ी
10⁻⁻⁶ से छोटी होगी, वो सभी कोलाइडल सॉल्यूशंस में आते हैं। तीसरे सस्पेंशन होते हैं जिनकी पावर 10 की, जिसके साइज ऑफ पार्टिकल 10⁻⁻⁶ से बड़ा होता है, जैसे सॉइल पार्टिकल्स इन वाटर, जैसे मिट्टी पानी में डिजोल्व करती तो हमें दिखता है भाई कि मिट्टी है पानी में, आप उसे जो आप जैसे हिलाओगे तो हिलाने पे वो पार्टिकल्स जो है पानी के साथ में सस्पेंड तो होंगे, हिलेंगे तो सही, लेकिन आफ्टर सम टाइम बॉटम में नीचे सेटल आउट हो जाते हैं। थोड़ी मिट्टी जो है पानी में जो हैवी पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल आउट हो जाएंगे और सेटल डाउन हो जाएंगे, और जो आपके जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो पानी के साथ में घूमते रहते हैं, लेकिन दिखता है कि हाँ इसमें जो है पार्टिकल्स हैं, तो वो सस्पेंशन। तो इस तरह से अगर साइज के बेसिस पे बात करें तो सॉल्यूशन 3 तरह का होता है, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन। क्लियर है? इसे नोट करें, उसके आगे के टॉपिक्स देखते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स। तो कॉलॉइड्स का क्लासिफिकेशन 3 बेसिस पे किया। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम। डीपी एज अ शॉर्ट फॉर्म हमने ले रखा है डिस्पर्स फेज, और डीएम मतलब डिस्पर्स मीडियम। तो फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम, यानी कि नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। तीसरा है टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स फेज, यानी कि जो भी आपके डिस्पर्स फेज है उसके टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है ना? तो जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन दे रखा है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, उसके कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे हमने डिस्पर्स फेज लिया एज अ सॉलिड, यानी कि डिस्पर्स फेज का मतलब जिसमें हम जिस पार्टिकल्स जो कंबाइन हो रहे हैं, डिसॉल्व हो रहे हैं, वो सॉलिड, और डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड। तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो कॉलॉइड बनेगा वो उसका नाम होगा सॉलिड सोल। इसका एग्जाम्पल है सम कलर्ड ग्लासेस। हमारे पास में कोई ग्लास है, उसमें कलर डाले जाते हैं, जैसे कंचे होते हैं, मार्बल्स आती हैं छोटी छोटी, उनमें भी कलर डाले जाते हैं। तो हमारे जो ग्लास है वो भी सॉलिड है, और जो उसमें मार्बल्स में जो कलर डाला जा रहा है वो भी सॉलिड है। तो वहाँ आपका डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों क्या है? सॉलिड फॉर्म में है। इसलिए तो फिजिकल स्टेट बोली गई है, दोनों ही काय में है? सॉलिड फॉर्म में है। और जेम स्टोन तो आप जानते ही हो, जेम स्टोन जो आते हैं, ठीक है ना? तो सम कलर्ड ग्लासेस, जेम स्टोन्स। सेकंड हमारा आता है, पहले आप ये ध्यान रखें कि डिस्पर्स फेज हमने तीनों ही कंडीशन में सॉलिड लिया है। शुरू में डिस्पर्स फेज तीनों में, अच्छा डिस्पर्जन मीडियम बदला है, तो सॉलिड सॉलिड का सॉलिड सॉलिड। अब सॉलिड का लिक्विड के साथ में, यानी पार्टिकल्स होंगे सॉलिड और मीडियम होगा लिक्विड। उसमें जो टाइप्स ऑफ कॉलॉइड बोला जाए वो होता है सोल। ये सॉलिड सोल, ये सोल। इसमें है पेंट्स, सेल, फ्लूइड्स, इस तरह के, है ना? पेंट्स में मतलब जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, और जो डिस्पर्जन मीडियम है वो लिक्विड है। तो उससे जो सोल, जो टाइप्स ऑफ कॉलॉइड बनता है वो सोल होता है। उसके बाद थर्ड है सॉलिड और गैस के साथ में, इसे बोलते हैं एरोसोल, AEROSOL, एरोसोल। इसमें जैसे स्मोक हो गया, डस्ट हो गया, यानी कि सॉलिड हो गया मेरे पास में डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स मीडियम, गैस। यानी कि गैस में अगर डस्ट पार्टिकल कंबाइन हो जाए तो जो धुआं जो बनता है उस स्मोक या डस्ट, उसको हम बोलेंगे, ठीक है ना? ये एरोसोल है। सॉलिड सॉलिड, सॉलिड सोल, सॉलिड लिक्विड सोल, सॉलिड गैस एरोसोल। उसके अलावा उसके बाद बाकी 4, 5, 6 में हमने लिक्विड लिक्विड लिए। डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स मीडियम हमारा बदलेगा। अब लिक्विड के साथ में सॉलिड, लिक्विड हमारा डिस्पर्स फेज या डिस्पर्स पार्टिकल है, और डिस्पर्स मीडियम क्या है हमारा? सॉलिड। तो उसमें आते हैं जेल, जैसे चीज होगा, सॉरी टाइप्स ऑफ कॉलॉइड होते हैं जेल। इसमें होते हैं चीज, बटर, जेली, ये सभी जेल के हैं, जिसमें लिक्विड होगा आपका डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम होगा आपका सॉलिड। उसके अलावा लिक्विड लिक्विड की बात करें तो इमल्सन, जैसे दूध हो गया, मिल्क, हेयर क्रीम हो गई, इस तरह से। लिक्विड गैस की बात करें तो देखो यहाँ भी गैस क्या हो गया, हाँ लिक्विड और गैस, इसे भी हम एरोसोल ही बोलते हैं, ठीक है ना? लिक्विड और गैस को एरोसोल। इसे इसमें फॉग, मिस्ट, क्लाउड, इस तरह के।
उसके अलावा दो हमारे गैस का कोई सॉलिड टाइप्स ऑफ कॉलॉइड नहीं होता, केवल गैस सॉलिड और गैस लिक्विड होते हैं। गैस सॉलिड में हमारे पास में आएगा सॉलिड सोल, ठीक है ना। गैस और सॉलिड को भी हम सॉलिड सोल ही बोलते हैं, फोम, रबर, इस तरह से। गैस लिक्विड, गैस आपका डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम आपका लिक्विड, ये फोम। और ये आपके एग्जांपल जैसे फ्रॉथ है, व्हिप्ड क्रीम, जैसे केक बनाने में जो क्रीम यूज होती है ना, केक बनाने में, आइसक्रीम बनाने में, उसे हम व्हिप्ड क्रीम बोलते हैं, वो आपका जो फोम या गैस और लिक्विड का है। तो ये इतना जितना मैंने डिटेल में दे रखा है इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये कभी कभी पूछ लेते हैं, ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स में जो पहला है, तीन तरह से हमने क्लासिफिकेशन कर रखा है। पहला फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम, तो उसके ये कुछ एग्जांपल हैं, कुछ क्या पूरे ही हो गए ये एग्जांपल। तो सेकंड देखते हैं नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, इसे नोट करें। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। उसके बाद में जो सेकंड हमारे पास में है नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम, तो इसके बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो दो तरह का, एक है लायोफिलिक कॉलॉइड्स और दूसरा है लायोफोबिक कॉलॉइड्स। लायोफिलिक मतलब वाटर लविंग कॉलॉइड्स और लायोफोबिक मतलब वाटर हेटर कॉलॉइड्स। जो पानी के साथ आसानी से मिक्सअप हो जाए वो लायोफिलिक होते हैं, जो पानी के साथ आसानी से मिक्सअप नहीं होते उन्हें लायोफोबिक कॉलॉइड्स बोलते हैं। ये सेकंड के एग्जांपल है। पहले के आपके फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम के हमने कई सारे एग्जांपल बता रखे हैं। तो लायोफिलिक की बात करें, दीज आर वाटर लविंग कॉलॉइड्स और वाटर सॉल्युबल कॉलॉइड्स। दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, यानी कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है इनके बीच में। दे आर रिवर्सिबल एंड मोर स्टेबल, इन्हें आसानी से हम अलग कर सकते हैं। मतलब कि रिवर्सिबल का मतलब ये हो गया कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम को हम मिक्सअप भी कर सकते हैं और उन्हें हटा भी सकते हैं, ठीक है ना। दीज आर रिवर्सिबल एंड मोर स्टेबल, दीज आर डायरेक्टली फॉर्म बाय मिक्सिंग डीपी एंड डीएम, यानी डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। तो सीधे ही डिस्पर्स फेज में डिस्पर्जन मीडियम में आपके कॉलॉइड सीधे डाल के कॉलॉइड सॉल्यूशन बन सकता है। इसमें कोई हमें ज़्यादा जो है माथापच्ची नहीं करनी पड़ती कि ये प्रोसेस वो प्रोसेस, सीधे आप डाल के डिजोल्व कर सकते हैं। लायोफोबिक थोड़ा सा अलग है। दीज आर वाटर हेटर कॉलॉइड्स, यानी कि वाटर के साथ आसानी से ये मिक्सअप नहीं होते। लायोफोबिक कॉलॉइड्स ये जो है कुछ अलग कॉलॉइड्स हैं। दीज आर वाटर हेटर कॉलॉइड्स, मतलब ये वाटर के साथ आसानी से मिक्सअप नहीं होते। और वाटर इनसॉल्युबल कॉलॉइड्स, ठीक है ना। दे हैव वीक इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, यानी कि जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्सेस है वो काफ़ी इनका कमजोर होता है। दीज आर इरिवर्सिबल, यानी कि एक बार मिलाने के बाद आप डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम को अलग अलग नहीं कर सकते। These can not be prepared by directly mixing by DP and DM, और ये सीधे जो है डिस्पर्स मीडियम में डिस्पर्स फेज मिला के सीधे नहीं बनते, इसके लिए आपको जो है कुछ कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ती हैं। तो लायोफिलिक का जस्ट अपोजिट है लायोफोबिक कॉलॉइड्स, ठीक है ना। तो उसके बाद थर्ड और देखते हैं, थर्ड हमारा टाइप्स ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज, इसे उतारें, नोट करें। उसके बाद थर्ड टॉपिक को और देखते हैं। और आज की वीडियो का ये लास्ट टॉपिक थर्ड आपका दे रखा है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, यानी कि डिस्पर्स्ड फेज के टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन। पहला है मल्टीमॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स, जिसमें डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स बहुत छोटे हों, 1 नैनोमीटर के आसपास के हों, तो उस तरह के कॉलॉइड्स बोले जाते हैं आपके मल्टीमॉलिक्यूलर, है ना। इट कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल साइज ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स विद डायमीटर ऑफ लेस देन 1 नैनोमीटर, यानी कि जिनका साइज 1 नैनोमीटर से छोटा हो वो आपके जो है मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स बोले जाते हैं, गोल्ड सॉल्ट, सल्फर सॉल्ट, इस तरह के। वो दूसरा हमारा आता है मैक्रोमोलिक्यूलर
मैक्रोमोलिकुलर कॉलॉइड्स, मैक्रोमोलिकुलर इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूलर एटम्स ऑफ कॉलॉइडल डायमेंशन, यानी कि उसमें छोटे साइज के पार्टिकल्स हैं, इसमें बड़े साइज के पार्टिकल्स हैं। जैसे सेलुलोज, स्टार्च, प्रोटीन, ये काफ़ी लॉन्ग कार्बन चेन होते हैं, तो इनके साइज जो है मॉलिक्यूल्स के जो साइज है वो काफ़ी बड़े होते हैं, यानी डिस्पर्स फेज के साइज काफ़ी बड़े होते हैं, इसलिए से हम मैक्रोमोलिकुलर कॉलॉइड्स भी बोलते हैं। उसके तीसरा आपका आता है एसोसिएटेड कॉलॉइड्स या मिसाइल्स एसोसिएटेड कॉलॉइड्स एक स्पेसिफिक है, ये सरफेस एक्टिव एजेंट्स, यानी कि सरफेस पर एक्टिव एजेंट जो सरफेस पर ही काम करते हों, सरफेस एक्टिव एजेंट्स लाइक सोप्स एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट्स बिलोंग टू दिस क्लास। जैसे सोप हो गया, सिंथेटिक डिटर्जेंट हो गया, वो सभी एक्टिवेटेड कॉलॉइड्स में आते हैं। आपने पढ़ रखा होगा, 10th में आप पढ़ के आए हो, 10th में था आपका मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, वहाँ पे आपने स्कम, मिसेल, सेम वही कंसेप्ट है। तो सरफेस एक्टिव एजेंट्स लाइक सोप्स एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट्स बिलोंग टू दिस क्लास। Micelles from the ionic surfactant can be formed only above a certain temperature called the Kraft temperature, यानी कि जो मिसाइल्स बनती हैं वो एक सर्टेन टेम्परेचर से ऊपर के टेम्परेचर, उससे नीचे के टेम्परेचर पर मिसाइल्स फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे हमें पता है कि वाटर में जो है एक लॉन्ग कार्बन की जो है टेल होती है और एक आयनिक सोडियम पोटेशियम का हेड होता है, तो ये सारे कंबाइन होकर कुछ इस तरह से जो है सोप के सरफेस पे इकट्ठा हो जाते हैं। जहाँ ये डस्ट रहती है ना, डस्ट, तो ये जो है हमारे पास में ये जो मिसाइल फॉर्मेशन होता है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ऊपर होगा, उससे नीचे नहीं होगा, और उसी टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। तो इम्पोर्टेंट है, क्राफ्ट टेम्परेचर पूछ लिया जा सकता है। और कॉलॉइड्स आपने 3 बेसिस पे क्लासिफिकेशन हमने करा ही दिया है, ये लास्ट वाला था, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना है, और इसे आप जो है ढंग से अपनी नोटबुक में नोट कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, समझने में थोड़ी सी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एक बार वीडियो देखकर इतना नहीं समझ में आता है जब तक आप उसे अपने हाथों से खुद ना लिख के देखें, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।